दुनिया में ऐसा कोई फल नहीं है जिसमें क्रैकिंग नहीं होता हो। हर कोई फसल में, हर अलग अलग वैरायटी में आपको कम ज़्यादा मात्रा में क्रैकिंग तो दिखाई देती है। चाहे वो आपका फल टमाटर हो या फिर अंगूर हो या फिर अनार हो या फिर कोई और फल हो, तो हर एक फल में आपको क्रैकिंग दिखाई देता है। तो क्रैकिंग का अलग अलग फलों में अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन उसके पीछे का कारण एक ही होता है। अगर आप उस कारण को अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको क्रैकिंग रोकने के लिए जो सोल्यूशन मिलता है वो आप उसको आपको अपनी फसल में अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके आप क्रैकिंग से होने वाले नुकसान से भी बच सकते हो। तो ये इस नुकसान से बचना है तो आज का ये वीडियो अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, क्रैकिंग होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि देखो आपके फलों में क्रैकिंग कब होती है, कौन से स्टेज में होती है। फ्लावरिंग के बाद जब सेटिंग होती है तब तो क्रैकिंग नहीं होती है। फलों की जब साइज़ बढ़ती है तब क्रैकिंग नहीं होती है। मैच्योरिटी के स्टेज के शुरुआत में भी क्रैकिंग नहीं होती। तो कौन से स्टेज में क्रैकिंग होती है, तो आपको भी पता है कि जब आपके फल में शुगर आने की शुरुआत होती है, जो शक्कर आपके मीठा आप करती है आपके फलों को, वो जैसे जैसे आपके फलों में आने लगती है वैसे वैसे आपकी फसल में क्रैकिंग होना शुरुआत होता है। अगर क्लाइमेट भी बन जाता है तो अगर आपके फलों में शुगर हो, जितनी ज़्यादा शुगर हो उतना ज़्यादा आपके फलों में क्रैकिंग दिखाई देता है। तो ये सिंपल लॉ आपको समझ जाना है कि भाई जितना ज़्यादा शुगर हो आपके फलों में उतना ही ज़्यादा आपका क्रैकिंग हो सकता है। तो अभी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि भाई आपके फलों में जो शक्कर होती है, जो शुगर होती है, उसी के कारण आपके फलों में क्रैकिंग होती है। क्रैकिंग का ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कि क्रैकिंग से नुकसान क्या होता है, तभी जाके आप उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो क्रैकिंग से पहला होने वाला जो नुकसान होता है वो आपका फल किसी काम का ही नहीं रहता है। दूसरा बात ऐसा हो जाता है कि वो जहाँ पे क्रैक जाता है वहाँ पे सड़न चालू हो जाती है, यानी कि वो पूरा का पूरा फल सड़ने भी लगता है। उसी के साथ साथ फल सड़ने के साथ साथ आपके प्लॉट में, आपके फलों के ऊपर मक्खियाँ घूमने लगती है और बाकी के कुछ हानिकारक इंसेक्ट भी घूमने लग जाते हैं। तो इससे और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ने लगती है। और आप जब आपके व्यापारी आपके प्लॉट में घुस जाते हैं फलों की बिक्री करते वक्त, तब क्या होता है कि आपको रेट भी कम मिलते हैं। तो ये सब दिक्कतें आपको क्रैकिंग होने से आती है। तो ये आपका एक तरीके से नुकसान ही हो गया। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि क्रैकिंग से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो अभी आपने जान लिया कि क्रैकिंग, जितना ज़्यादा आपके फलों में शक्कर होगी, शुगर होगी, उतना ही ज़्यादा आपके फलों में क्रैकिंग होगी। तो जैसे कि अभी देख लो आपके फलों में शुगर आ रही है और अचानक से क्लाइमेट बदलने वाला है और अचानक से बारिश भी आने वाली है और बारिश होने के बाद या फिर ठंड हवा छूटने के बाद ही आपके फलों में क्रैकिंग होता है। तो ऐसी सिचुएशन आपको जब लगता है कि भाई आने वाली है, तब आपको क्या करना है, आपको उस फल में से जो शुगर रहती है वो आपको तने में फिर से, यानी कि स्टेम में फिर से लौटानी होती है। तो वो लौटाने के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कि आप एक ही दवा है जो कि काम करती है आपके शुगर रिवर्स करने के लिए, उसे कहते हैं शुगर रिवर्स करना। तो शुगर रिवर्स करने के लिए आप प्लेनोफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लेनोफिक्स इतनी बढ़िया वाली दवाई है कि भाई पूछो मत, आप उसका रिजल्ट तुरंत से भी देख सकते हो। तो आप जैसे ही प्लेनोफिक्स का इस्तेमाल करते हो तो आपके फलों में से शुगर गायब होना शुरुआत हो जाएगी, यानी कि रिवर्स होना शुरुआत हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा शुगर जल्दी आपकी रिवर्स हो जाएगी उतना ही आपका फल क्रैकिंग से बच जाएगा। तो ये आपका पहला उपाय रहा। दूसरा उपाय है कि बहुत सारे किसान कहते हैं, अंगूर वाले किसान हो गए या फिर कुछ और किसान हो गए, तो वो कहते हैं कि भाई होमोब्रासिनोलाइड है, यानी कि आपका गोदरेज का डबल और डायमोर जो आता है उससे क्रैकिंग रुक जाती है। तो क्रैकिंग रुकने के उससे दो कारण है, क्योंकि जो आपका ऊपर का जो लेयर होता है, जो आपका स्तर होता है, उसको क्या करता है आपका होमोब्रासिनोलाइड, वो मोटा कर देता है, चौड़ा कर देता है। उससे क्या होता है आपकी फल क्रैकिंग नहीं जाते। और होमोब्रासिनोलाइड की एक और खूबी ऐसी है कि भाई वो होमोब्रासिनोलाइड इस्तेमाल करने के बाद आपके फलों में मीठापन थोड़ा कम हो जाता है। तो वो मीठापन कम होने से अपने आप ही वो मतलब अपने आप ही वो आपके क्रैकिंग के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर जाता है। इसके बाद अगला वाला उपाय ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे कोई क्रैकिंग होने वाला है, तो आप के प्लॉट में थोड़ा बहुत पानी भी दे सकते हो, फ्लडिंग भी कर सकते हो। फ्लडिंग से फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपके पानी को नाइट्रोजन पानी के द्वारा मिलता है तो उससे क्या होता है आपकी शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि भाई फ्लडिंग से और भी ज़्यादा क्रैकिंग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके मन में कुछ शंका हो तो आप थोड़ा बहुत 10-15 मिनट भी ड्रिप एप्लीकेशन मतलब ड्रिप चला सकते हो, ड्रिप से पानी आपके फसल में दे सकते हो। और क्रैकिंग होने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि थ्रिप्स के कारण जो जख्म होती है उससे भी मतलब वो आगे जाकर वो फट जाती है, तो उससे भी
भी क्रैकिंग हो सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू वाले जो आपके फल होते हैं वो भी क्रैक जाते हैं, तो वो पाउडरी मिल्ड्यू के कारण क्रैक जाते हैं। थ्रिप्स के कारण क्रैकिंग हो रहा है तो थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करो। अगर पाउडरी मिल्ड्यू के कारण आपके फलों में क्रैकिंग हो रहा है तो पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करो। तो जैसा कारण है वैसा आपके फसल में आपका उपाय होना चाहिए। तो क्रैकिंग के क्लाइमेट में आपको क्या नहीं करना है इसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो क्रैकिंग के क्लाइमेट में आपको एक सरल बात है कि आपके फलों में ज़्यादा शुगर नहीं आनी चाहिए। तो वो शुगर किससे ज़्यादा आती है? आपका बोरॉन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया या फिर पोटेश हो गया। तो इन तीनों से आपके फलों में ज़्यादा शुगर आती है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आगे क्रैकिंग का क्लाइमेट है तो आपको बोरॉन, मोलिब्डेनम और पोटेश का इस्तेमाल ऐसे सिचुएशन में नहीं करना है, जिससे क्या हो आपके फलों में कम से कम शुगर रह के आपके फलों का कम नुकसान हो क्रैकिंग से। तो इतनी सरल बात है, आपको इतना ही याद रखना है। तो दोस्तों आज की खास बात बताने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आप दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। और रही बात आज के खास बात की, तो आज की खास बात प्लेनोफिक्स के ऊपर है। देखो भाई, यहाँ पे भी प्लेनोफिक्स काम आ गया है, यानी कि आपकी शुगर रिवर्स करने के लिए आपका प्लेनोफिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। आप होमोब्रासिनोलाइड का कितना भी मतलब समय पर इस्तेमाल कर ले, वो कुछ काम नहीं करता है। लेकिन प्लेनोफिक्स 1-2 दिन पहले अगर आपके क्रैकिंग से पहले जाता है तो वो काम कर जाता है, लेकिन आपका होमोब्रासिनोलाइड नहीं करता है। तो होमोब्रासिनोलाइड आपके साइज़ बढ़ाने के स्टेज में अगर इस्तेमाल करते रहोगे तो वो आगे जाकर आपकी मदद ही कर देता है। तो वो भी अच्छा एक आपका एक बेनिफिट आपको होमोब्रासिनोलाइड में भी दिखता है। और रही बात प्लेनोफिक्स की, तो प्लेनोफिक्स आप 2-3 दिन पहले अगर प्रिवेंटिव में इस्तेमाल कर लेते हो तो आपका क्रैकिंग भी रुक जाता है। और साथ ही साथ आपको एक प्लेनोफिक्स के बारे में एक और खूबी बताता हूँ कि भाई कौन सी भी आपकी स्टेज हो फसल की, वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज हो या फिर साइज की स्टेज हो या फिर फ्लावरिंग की स्टेज हो या फिर मैच्योरिटी की स्टेज हो या फिर आपकी क्रैकिंग की स्टेज हो, किसी भी स्टेज में आपका प्लेनोफिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। बहुत ही सस्ता भी मिलता है, कम मात्रा में बहुत ज़्यादा काम करता है। यानी कि हो गया आपका ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो प्लेनोफिक्स के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।